दोस्तों, शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे और अपने अनुग्रह में बना के रखे। एक महत्वपूर्ण बात और मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं और वह महत्वपूर्ण बात एक ही है, प्रभु का आगमन, हमारा रैप्चर और इस दुनिया में क्लेश काल यानी कि परमेश्वर का क्रोध। हम इस वक्त भी ये दुनिया बहुत ही बुरे दौर से होकर गुजर रही है और हजारों बातें हैं, हजारों लोगों के पास सवालों के जवाब हैं, हजारों सवाल हैं और अपनी अपनी तरीके से जवाब हैं। लेकिन वास्तविक सत्यता जो है परमेश्वर आत्मा में प्रकट करता है और जो विश्वास करने वाले लोग हैं वो परमेश्वर की उन भविष्यवाणियों को होते हुए देख रहे हैं जो वास्तव में परमेश्वर का वचन हजारों वर्षों से भविष्यवाणी करता आया है और स्वयं यीशु मसीह के द्वारा भविष्यवाणी हुई और प्रकाशित वाक्य के द्वारा भविष्यवाणी हुई। जब कभी भी हम अपने जीवन के प्रति लापरवाह होते हैं या अपने जीवन की अनदेखी करते हैं तो दोस्तों कई बार हमारी अनदेखी या हमारी लापरवाही या हमारा हंसी मजाक या हल्के तौर पर जिंदगी को लेना बहुत ही भारी हम पर पड़ता है और ऐसा भारी पड़ता है कि जीवन वहां से संभलता ही नहीं है। जीवन को मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जीवन को कभी भी हल्के पे मत लीजिए। जीवन को और जीवन के रिश्तों को, जो व्यक्ति अपने प्रति गंभीर होगा वो अपने हर एक रिश्तों के प्रति गंभीर होगा और जो व्यक्ति अपने प्रति गंभीर होगा वो वास्तव में जानेगा कि उसका जीवन क्या है और उसके जीवन को क्या होना है। एक महाशक्ति है जो हमें इस दुनिया पर मनुष्य जाति को कंट्रोल करती है, उसे चलाती है। दो तरह की ताकतें इस दुनिया को कंट्रोल करती हैं और चलाती हैं, एक दुष्ट की ताकत यानी कि शैतान की शक्ति और एक है परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की ताकत। अब निर्भर करता है हम पे कि हम किसकी शक्ति के प्रभाव में चलते हैं और किसे अधिकार देते हैं अपने जीवन पे काम करने के लिए, और जिसे हम अधिकार देंगे हम उसके द्वारा वैसे ही हो जाएंगे। कितने जीवन तबाह बर्बाद हो चुके और कितने जीवन तबाह और बर्बाद हो रहे हैं और ये दुनिया नफरत, बुराई और बिल्कुल बहुत ही बुरे शैतानी वातावरण से घिरी हुई है और हर जगह पाप आंखों में, मन में, सोच में, जीवन में हर एक इंसान पाप लेकर घूम रहा है और हर वक्त उसकी लड़ाई पाप से है। हर एक व्यक्ति पाप से बचना चाहता है और वो पाप में डूब रहा है क्योंकि उसके चारों ओर पाप का वातावरण है और यही परिस्थिति सदोम और अमोरा पर थी। दोस्तों मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जीवन की अनदेखी, उस समय पर भी सदोम और अमोरा के लोग जीवन की अनदेखी कर रहे थे। वो जीवन का सुख और अभिलाषाओं में इतने ज्यादा लिप्त थे जो आशीषें परमेश्वर ने सदोम और अमोरा पर अब्राहम और लूत के द्वारा दी थी वो लोग भूल चुके थे कि परमेश्वर उन्होंने कैसे आशीषित किया। और ये इंसानी स्वभाव है। हम कितने जीवनों को देखते हैं कि वो परमेश्वर के उपकार को, परमेश्वर की आशीषों को जिस घड़ी वो मुश्किलों में, मुसीबतों में, कठिनाइयों में होते हैं उस घड़ी वह बिल्कुल भीगी बिल्ली बनकर वो प्रभु के सामने आते हैं और ऐसा नाटक करते हैं, ऐसे दीन होते हैं, ऐसे पैरों पे गिरते हैं जैसे इनके बराबर भक्त कोई नहीं होगा। पर वास्तविक सत्यता यह है कि परिणाम प्रभु दयावंत होकर परिणाम देता है, लेकिन वो व्यक्ति उन्हीं 10 कोड़ियों के समान होते हैं जिनमें से एक ही धन्यवाद देने के लिए आता है और वाकई क्योंकि उसने अपने जीवन पर महसूस करा और 9 के 9 कोड़ी जो थे वो परमेश्वर के पास वापस लौटकर नहीं आते हैं। मनुष्य का जीवन यही है, वो स्वार्थ से भरपूर हो गया है, लबालब हो गया है और वचन यही कहता है कि अंत के समय में लोग लोभी, डींगमार और स्वार्थी हो जाएंगे और यही स्वार्थी संबंध वो परमेश्वर के साथ रखता है। लेकिन मूर्ख मनुष्य स्वार्थी संबंध रखता है मिटने वाले जीवन के लिए। यही उसकी मूर्खता है, वो बुद्धिमानी नहीं है बल्कि मूर्खता है। वो मिटने वाले संसार के लिए स्वार्थी संबंध बनाता है और परमेश्वर के असली और अच्छे और सच्चे रिश्ते को वो खो बैठता है। लूका अध्याय 17 में आप लोगों के सामने रखता हूं, आप वचन देखिए फिर हम बात करते हैं। दोस्तों लूका अध्याय 17 वचन 32, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। पवित्र यीशु मसीह अपने वचन में कहता है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। आखिर क्यों उसने कहा कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो? आने वाली हर एक जनरेशन के लिए यह वचन सदा सदा जीवित रहता है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो, लूत की पत्नी को याद रखो, लूत की पत्नी को भूलना मत। और ये एक चेतावनी के तौर पर यीशु मसीह ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो धर्मी परिवार के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्नी थी, यानी कि लूत की पत्नी थी। लूत एक धर्मी व्यक्ति था जिसे परमेश्वर पूरी रीति से तैयार करके बचा रहा था और बचा भी लिया था। लेकिन लूत की पत्नी के भीतर व्यक्तित्व में कौन सी ऐसी छिपी हुई चीजें थी जिसकी वजह से उसका जीवन तबाह हुआ और बर्बाद हुआ? और यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि लूत की पत्नी को स्मरण रखना, क्योंकि लूत की पत्नी सदोम और अमोरा पर हजारों और लाखों लोगों की गिनती में से एक गिनती थी जो
दुनियावी चीजों में लिप्त थी और वहां बड़े बड़े अपने आप को ज्ञानी, विद्वान या अपने आप को ईश्वर का कहने वाले सड़कों में, चौराहों में, गलियों में और बड़े बड़े प्रार्थना भवनों में अपने बारे में अपने ही बड़ाई और अपना ही बखान करने वाले लोग, अपने आप को धर्मी ठहराने वाले या अपनी गवाही देने वाले, बाहर से तो वो चुना फिरी हुई कपड़े और लेकिन भीतर से उनमें बदबूदार कीड़े पड़े हुए हैं। और उस समय की स्थिति भी ऐसी थी दोस्तों, जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा पर आग बरसाने की बात कही थी अब्राहम से, तो अब्राहम ने परमेश्वर से विनती की थी, हे पिता हमें क्षमा कर, लोगों को ऐसा दंड ना दे। परमेश्वर ने इस बात की शर्त रखी कि अगर तुम 10 धर्मियों को भी तुम यहां पे मिल जाते हैं तो मैं इस शहर को छोड़ दूंगा, मैं इस शहर को क्षमा कर दूंगा। 10 धर्मियों को ढूंढता है अब्राहम। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। वो 0 तक पहुंचता है, वो अपनी पूरा एफर्ट लगाता है, लेकिन एक भी धर्मी नहीं मिलता है। दोस्तों, ये कितनी दुख और अफसोस की बात है कि जिन लोगों को परमेश्वर ने आशीषित किया उन्होंने ही परमेश्वर को ठुकराया। परमेश्वर ने दंड नहीं दिया, उनके काम ही उनके लिए दंड के कारण बने। कई लोग परमेश्वर पर ये उंगली उठा सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं कि परमेश्वर तो दयावंत है, वो दंड क्यों दे रहा है? दंड परमेश्वर नहीं दे रहा है, दंड हमने ही कमाया है। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहता है कि जो बोओगे वो काटोगे। तो मनुष्य ने अब सदोम और अमोरा पर जो बोया था वही वह काटने जा रहे थे। आप इस बात के लिए विचारिए, सदोम और अमोरा पर लूत और अब्राहम 2 शहरों में थे। क्या लूत और अब्राहम ने अपने जीवन में, अपने परिवार के द्वारा और अपने जीवन के द्वारा लोगों को परमेश्वर का संदेश नहीं दिया होगा? क्या लोग परमेश्वर से परिचित नहीं थे? क्या परमेश्वर के विषय में नहीं जानते थे? क्या लूत ने प्रचार नहीं किया? क्या अब्राहम ने प्रचार नहीं किया होगा? क्या उनके जीवन दुनिया को नहीं दिखते होंगे? उन्होंने दुनिया को, उन दोनों शहरों को बताया, समझाया, सिखाया, लेकिन वहां लोग अपने घमंड में, अपने लोभ में, अपने लालच में, अपने मैं में और अपनी ही बुद्धिमानी के उस शोर में पड़े रहे और इसी वजह से उनकी लालसाएं उन्हें अंधकार पर ले गई और वो अंधकार में फंस गए। यही वजह थी कि सदोम और अमोरा के लिए परमेश्वर विवश हुआ दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण करैक्टर लूत की पत्नी। क्यों परमेश्वर ने लूत की पत्नी कहा, इस बात को गंभीरता पूर्वक समझिएगा दोस्तों, क्योंकि लूत की पत्नी वह लूत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। लूत की पत्नी का मतलब है कि लूत एक धर्मी व्यक्ति था। लूत की पत्नी का नाम बाइबल मेंशन क्यों नहीं करती है? क्योंकि लूत की धार्मिकता उसकी पत्नी को ढांके रहती है और वह लूत के नाम से ही हर जगह उसका नाम जाना जाता था। लूत की पत्नी से लूत का नाम नहीं जाना जाता था, बल्कि लूत से उसकी पत्नी का नाम जाना जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि लूत की जो धार्मिकता थी या लूत का जो करैक्टर था वो इतना प्रभावशाली था कि लूत फेमस था अपने शहर में। और यही वजह थी कि लूत की पत्नी जो थी वो सिर्फ लूत के नाम से ही जानी जाती थी, यानी कि लूत में समाई हुई। इतना प्रभाव लूत का जो समाज में था, दुनिया में था, अपने परिवार में था जब वो अपने परिवार को परमेश्वर के साथ जीना, चलना और परमेश्वर की आज्ञाकारिता सिखाता। लेकिन हम नहीं जानते हैं कि जो मुंह से प्रभु 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 और उसकी बड़ाई करता है, पर वो भीतर से कैसा है। भीतर से लूत की पत्नी का करैक्टर जो था वो लोभ, लालसा करने वाला और संसारिकता से भरा हुआ था। और उसने बहुत हल्की सी बात जानी होगी, मैं इस बात को समझता हूं और आप लोगों के सामने रख रहा हूं। लूत की पत्नी ने इस बात को बहुत हल्की बात जानी होगी जब परमेश्वर ने उन शहरों को तबाह करने की बात कही होगी। लूत की पत्नी के हृदय में एक ही बात आई होगी, अरे मेरा पति है वो तो परमेश्वर का बहुत खास व्यक्ति है, और मेरा पति जब परमेश्वर का खास व्यक्ति है तो परमेश्वर मेरे पति के द्वारा मुझे भी बचा लेगा, हमें सेव करेगा। यही भूल, यही गलती मसीह समाज के भीतर है कि लोग ये सोचते हैं कि हम तो पीढ़ियों के मसीह हैं, या फिर मुझे 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, या हमारी कलीसिया इतनी बड़ी, हमारे साथ इतने लोग, या तमाम चीजें जो लोग जिसका दावा करते हैं दोस्तों, यही दावे फेल हो जाते हैं हमारी जिंदगी में जब हम वास्तविक सत्यता का सामना करते हैं, और या फिर हम उस समय पे परमेश्वर की उपस्थिति का सामना करेंगे। लूत की पत्नी के भीतर यही गलतफहमी कि मेरा पति है, ऑब्वियसली मैं बचा ली जाऊंगी, मुझे तो परमेश्वर कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। यदि वो उन पापियों को दंड दे रहा था तो और यदि उन्हीं की गिनती में लूत की पत्नी आती जो संसार से प्रेम करती बल्कि परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं होती। लूत की पत्नी के भीतर जो लालसाओं का, लालच का और तमाम चीजों का जो स्वभाव था, उस स्वभाव के द्वारा उसके भीतर परमेश्वर की इच्छा का करैक्टर उसके भीतर नहीं बना, बल्कि संसारिकता का करैक्टर उसके भीतर बन गया। और यही वजह थी जब वो अपने परिवार के साथ जब वहां से निकल रही थी दोस्तों, तो
मजबूर हो गई, क्योंकि उसके भीतर इतनी सारी लालसाएं थी। उसके दिल दिमाग में अपनी कीमती कीमती चीजों के बारे में ही चल रहा था। ये वो नहीं सोच रही थी। जब सदोम और अमोरा से जब वो वहां से निकल रहे थे, तो जब उस शहर से जब वो निकल रहे थे, तब उसकी पत्नी के दहन पर ये नहीं चल रहा था कि परमेश्वर ने हमें बचा लिया, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं, मैं खुदा का धन्यवाद दूं। बल्कि उसके जहन पर यह चल रहा था कि अभी मेरी इतनी कीमती चीज वहां छूट गई है, मेरे जानवर वहां छूट गए हैं, मेरा गहना वहां छूट गया है, मेरी बहुत बेहतर कीमती घर और खेत खलियान वहां पे छूट गए हैं। इतनी कीमती सारी चीजें जिसके पीछे मैंने इतना मन लगाया और इतनी मेहनत की। देखिए आज हमारे भी दिल दिमाग में चल क्या रहा है। हम जुबानी तौर पर तो मसीह मसीह और प्रभु प्रभु कह रहे हैं, लेकिन हम भीतर से लोभी और लालची और खोटी बन चुके हैं। सेम इसीलिए प्रभु ने कहा कि लूत की पत्नी को याद रखना, क्योंकि लूत की पत्नी उस चेतावनी के बावजूद भी नहीं जागी थी। और आज के समय में भी प्रभु के लोग चेतावनी दे रहे हैं, भविष्यवाणियों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा इस बात को बार बार आगाह कर रहे हैं कि सावधान रहो, अपने टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे करो, परमेश्वर की ओर को लौटाओ, पश्चाताप करो, गुनाह और गलतियों को छोड़ो, परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में समझो, उसको हल्के और सस्ते में ना लो, उसके प्रति लापरवाह ना हो। लूत की पत्नी की लापरवाही उसके जीवन को मिटा गई सदा के लिए। आपकी लापरवाही, मेरी लापरवाही मेरे जीवन को तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी। तो दोस्तों मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि लूत की पत्नी का कैरेक्टर जो था वो कैसी लालसाओं से भरा हुआ था। उसके भीतर कुछ और ही बन रहा था। वो बाहर से धार्मिकता का नाटक कर रही थी, लेकिन वो भीतर से लोभ में, लालसा में और तमाम चीजों में लिप्त थी। और जब वो वहां से, उस शहर से बच रही थी, तो लूत और उसकी बेटियों के जहन पे यही शुक्रिया अदा होगा खुदा के प्रति, परमेश्वर के प्रति, कि हे प्रभु यहोवा तूने हमें बचा लिया, तेरा धन्यवाद। लेकिन लूत की पत्नी के जहन पे चल रहा कि मेरा बहुत कुछ छूट गया, और वो मजबूर हो गई पीछे मुड़कर देखने में। और यही वजह थी जहां पर उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। दोस्तों मैं एक वचन आप लोगों के सामने रखता हूं, आप वचन देखिए, फिर मैं बात करता हूं। पहला जब हम देखते हैं, पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन में आप लोगों के सामने रखता हूं, 15, 16 और 17। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जैसे लूत का परिवार और अब्राहम का परिवार बना रहा, लेकिन लूत की पत्नी मिट गई। कौन? जिसके अंदर संसार की अभिलाषा और लालसाएं नहीं है। कितने बड़े बड़े लोग, कितने बड़े तुर्रम खां, आज के दौर पर भी कितने बड़े बड़े तुर्रम खां होंगे जिनका प्रभाव समाज में, दुनिया में और पूरे विश्व में होगा। कितनी बड़ी बड़ी आधुनिक वेपन्स, हथियार जिस किसी भी कंट्री के पास हो, और वो दुनिया को दबाता हो या दुनिया के ऊपर अपना दबदबा रखता हो, या बड़े बड़े ताकतवर लोग हो, कैसे तुर्रम खां हो, परमेश्वर के सामने सारे तुर्रम खां फेल हैं। दोस्तों परमेश्वर की दृष्टि सबको एक समान देखती है, और ऐसे ऐसे तुर्रम खां जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि परमेश्वर के सामने उनको नाक रगड़नी होगी, वो अपनी नाक रगड़ेंगे, फिर भी वो बचाए नहीं जाएंगे। इसलिए इस बात को समझ लीजिए कि अपने ही मुंह मियां मिट्ठू मत बनिए, अपने आप के ही बारे में अपने आप को ही धर्मी धर्मी मत कहिए, अपने आप का ही बखान मत करिए, अपनी ही चर्चा मत करिए। ये मत सोचिए कि मैं धर्मी हूं, और यदि आप धर्मी हैं तो आपको धार्मिकता का लेखा देना होगा। लूत की पत्नी धार्मिकता की आड़ पर छिप रही थी, वो बच नहीं पाई। आप और मैं भी धार्मिकता की आड़ पे किसी चर्च की मेंबरशिप, किसी चर्च की सदस्यता लेकर या बाइबल और 3 टाइम प्रार्थना करके हम बच नहीं सकते, जब तक हमारे कैरेक्टर में बदलाव नहीं है। और कैरेक्टर परमेश्वर भीतर से देखता है। हम छलावे वाला व्यवहार भी दूसरों के साथ मीठा मीठा बोलकर और बहुत अच्छा अच्छा बोलकर हम दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो गांठ गांठ गुदे गुदे को वार पार भीदने वाला परमेश्वर है। और आज के समय में ऐसे ही बड़े बड़े तुर्रम खां इस दुनिया में घूम रहे हैं। दोस्तों पूरी दुनिया की वोट लगेगी, पूरी दुनिया आग की कोर हो जाएगी, और ऐसा सताव जो दुनिया में कभी नहीं आया, ऐसा सताव आएगा। हर एक इंसान चीखेगा, चिल्लाएगा, लेकिन उनका कोई बचाव नहीं होगा। लेकिन धन्य है वो जो सताव से पहले उस सदोम और अमोरा की तरह वहां से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन पिता ने कहा, कि यीशु मसीह ने कहा, सावधान सावधान,
कई जगह पे यीशु मसीह ने सावधान शब्द का इस्तेमाल किया है और वो कहता है कि अंत के समय में लूत की पत्नी को याद रखना, लूत की पत्नी को स्मरण रखना, क्योंकि लूत की पत्नी का कैरेक्टर आज के समय में लोगों के व्यक्तित्व में लूत की पत्नी का कैरेक्टर बनता चला जा रहा है। कई लोग लूत की पत्नी के कैरेक्टर में ढले हुए हैं, लेकिन वो कभी भी इस बात को ना इस बात को वो एक्सेप्ट करेंगे, ना इस बात पर वो बिलीव करेंगे, क्योंकि उनकी आंखों में लट्ठा पड़ा है। जिसकी आंख में लट्ठा पड़ता है वो ना वो किसी और को देख सकता है, ना ही खुद की जिंदगी को देख सकता है। दोस्तों, ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि दूसरों की आंख का तिनका नहीं, अपनी आंख का लट्ठा देखो। और हमें सबसे ज्यादा अपनी आंख के लट्ठे को निकालना है, ताकि हम अपने जीवन के अपने कैरेक्टर पर उस लूत की पत्नी के कैरेक्टर को मिटाएं, समय से पहले समाप्त कर दें, क्योंकि वही अभिलाषाएं, वही लोभ लालच आपको बर्बाद कर देगा। कौन सी चीज आप सोचिए, बड़े बड़े, मैं फिर से एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं कि बड़े बड़े तुर्रम खां आए, जब हम देखते हैं कि इस दुनिया में कितने अजूबे हैं, हम कैसी कैसी दुनिया में अजूबे देखते हैं जो इंसानों के द्वारा बनाए हुए हैं, लेकिन वो चीजें इस दुनिया में हैं, लेकिन वो तुर्रम खां इस दुनिया से गायब हो गए हैं। कोई ऐसा शख्सियत नहीं है जो दुनिया में, अभी तक ऐसा प्राणी नहीं है जो कायम हो या कायम रहा हो। दोस्तों, तो आपके पास कैसा ही, कितना ही साजो सामान हो, आप कितनी प्रॉपर्टी के मालिक हो, आप कितनी बड़ी शख्सियत हो, क्या फर्क पड़ता है परमेश्वर को? परमेश्वर के सामने आप एक नंगे मनुष्य के समान है, जैसे आदम और हव्वा उस अदन की वाटिका में थे। हमारी असलियत परमेश्वर के सामने खुली हुई है। आपका तुर्रम खां होना परमेश्वर को प्रभावित नहीं कर सकता, आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा परमेश्वर को प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए अपने स्टेटस की बात मत करिए, अपने आप को बड़ा करने की बात मत करिए, बड़ी सोसाइटी की बात मत करिए। सब आग में जलेंगे, और ऐसा व्यक्ति भी आग में जलेगा, पूरा जीवन रोता रहेगा। तब वो नर्क में अपने स्टेटस के बारे में सोचेगा कि क्या मेरा स्टेटस था और कहां मैं आ गया। तो ये दुनिया में प्रभाव डालने वाला, दुनिया को जताने वाला, या दूसरों के ऊपर अपना असर छोड़ने वाला, या खोखली दुनिया में खोखला अपना स्टेटस बनाने की ये जो बात है, जो सोच है, इसे खत्म करके, अपने आप को नम्र दीन करके, अपने आप को शून्य करके, जो व्यक्ति प्रभु के चरणों पे नहीं आएगा, तो वो कभी भी प्रभु को स्वीकारा नहीं जाएगा। क्योंकि आपका धनवान होना या बलवान होना दूसरों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के सिद्धांत बलवान के लिए भी हैं, धनवान के लिए भी हैं, और एक सड़क में चलने वाले आम व्यक्ति के लिए भी हैं। तो परमेश्वर मुंह देखी बात नहीं करता। इसलिए आप अपनी ताकत के वैभव में 50 सेवकों को, हजारों सेवकों को आप खड़ा कर सकते हैं, और ऐसे हजारों चर्चेस और बड़े बड़े सिनेगॉग्स बना सकते हो। लेकिन बड़े बड़े सिनेगॉग्स और बड़े बड़े चर्चेस जिसे सोने और चांदी से मढ़कर आप बना सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर को लुभा नहीं सकते अपने चर्चों से, या अपनी ड्रेस से, या अपनी बनाई हुई झूठी धार्मिकता से, या उन रिचुअल से जो हम फॉलो करते आए हैं कि 40 दिन के उपवास पूरे होगी तो हमने दुनिया जीत ली। 40 दिन के उपवास कोई व्यक्ति रखकर यदि अपने करैक्टर को नहीं बदलता है, तो वो चूना फिरी हुई कब्र के समान है। वो मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम कर रहा, उसको परिणाम शून्य मिलेगा। दोस्तों, उसके परिणाम शून्य होंगे। तो अंत के समय में लूत की पत्नी का करैक्टर जो है वो लोगों के जीवनों पे बढ़ता चला जा रहा है, और लूत की पत्नी का पर्सनालिटी जब लोगों के जीवनों पर आ गई है, तो ऐसे लाखों, हजारों, लाखों लूत की पत्नी होंगी जो यहीं छूट जाएंगी। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लेकिन लोग परमेश्वर के वचन को बहुत हल्के में लेते हैं, मजाक पे लेते हैं, क्योंकि वो नशे और खुमार से भरे हुए हैं, अपने धन के घमंड से भरे हुए हैं, वैभव के घमंड से भरे हुए हैं। थोड़ा है और बहुत गाना वो गाते हैं, इसलिए वो कहीं के नहीं रहेंगे। आपकी बुद्धिमानी, आपका वैभव, आपकी चालाकी, आपकी चतुराई, आपका पाप, छिप छिप के पाप करना, ये सब कहीं किसी भी तरह से काम नहीं आएगा। दोस्तों, मैं बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की दृष्टि हम सब पर रहती है, निरंतर रहती है। इसलिए खुद को जमीन पर लेकर आओ, जगाओ, उस बेहोशी के नशे से जागो कि प्रभु का आगमन से पहले यदि आप नहीं जागे तो आपका जीवन तबाही और बर्बादी में पड़ने जा रहा है। उस परिस्थिति में भी सदोम और अमोरा पर भी अब्राहम और लूत ने यही प्रचार किया, ऐसे ही प्रचार किया कि ये शहर तबाह हो रहे हैं, प्रभु के सामने आओ। निनवे शहर पर लोगों ने टाट में बैठकर राख मलकर पश्चाताप किया। परमेश्वर ने उस शहर को छोड़ दिया। आज के समय में कितने लोग पश्चातापी मन से दूसरों को क्षमा करने वाले और दूसरों पर रहम करने वाले और प्रभु की कृपा को पाने वाले हैं। दोस्तों, यह समय बहुत ही कठिन और बहुत ही भयावह है। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, इसलिए कहा क्योंकि आज लूत की पत्नी चारों तरफ घूम रही है, लालसा करते हुए, लोभ करते हुए, संसारिकता से प्रेम करते हुए, और प्रभु के साथ अपना शारीरिक और स्वार्थी रिश्ता रखते हुए। दोस्तों, यही वजह है दोस्तों कि अंत के समय में बहुत सारे लूत की पत्नी इसी दुनिया पे रह जाएगी। अपनी आत्मा में झांकिए, क्या लूत की पत्नी वाला करैक्टर है
या लूत की पत्नी से भी भयानक करैक्टर भीतर पला है कि हम सिर्फ लोभ और लालसाओं में पड़े हुए जीवन बिता रहे हैं। परमेश्वर नाम का है, लेकिन हम दुनियावी चीजों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक एक इंच मात्र की जमीन के लिए हम लड़ते हैं, जायदादों के लिए हम लड़ते हैं, पैसा प्रॉपर्टी के लिए हम लड़ते हैं, और हम कोर्ट और कचहरियों पर हम खड़े होते हैं, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के काम करते हैं, मसीहत को बदनाम और बर्बाद करते हैं। और ऐसे लोग चारों तरफ हैं जो सिर्फ नाम के क्रिश्चियन और मसीह कहलाते हैं। जीवन उनका शैतानियत से, दुष्टता से और पाप से भरा हुआ है। वो कोई लूत की पत्नी को नहीं जानते हैं, ना ही वो आज के समय के अब्राहम और आज के समय के लूत की चेतावनियों को समझ रहे हैं। आज के समय में कितने अब्राहम और कितने लूत परमेश्वर की इस बात को बताते हुए कि अंत का समय नजदीक है, खुद के जीवन को प्रभु को सौंपो, वो सुनना नहीं चाहते हैं, वो अनसुना कर रहे हैं, परमेश्वर को हंसी ठट्टे मजाक और हल्के में ले रहे हैं। याद रखिए, एक एक चीज का हिसाब परमेश्वर लेगा और परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि उन्हें डराया जा रहा है, तो ये याद रखिए, ये डराना कुछ डराना नहीं है। जो डरावने पल आने वाले हैं वो वास्तव में डराना है। और उस घड़ी, जिस घड़ी आग की बारिश लोगों में गिर रही होगी, उस वक्त वो अब अब्राहम और लूत को ही चीख चीख के पुकार रहे होंगे कि अब्राहम और लूत हमें बचा लो। लेकिन अब्राहम और लूत उस शहर से जा चुके थे। ऐसे ही वो चीखते चिल्लाते रहे होंगे और आग की बारिश ने उन्हें तबाह कर दिया। ऐसे ही आज के समय में जो लूत और अब्राहम जैसे बनकर आज के समय में लोगों से आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि जागो जागो, परमेश्वर को जीवन सौंपो, पाप के जीवन छोड़ दो, लोभ और लालच के जीवन छोड़ दो, लूत की पत्नी बनना छोड़ दो, अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करो। अगर आज लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो कल जब क्लेश काल आरंभ होगा, तब उन्हीं सेवकों को, उन्हीं प्रचारकों को, उन्हीं सेवकों को लोग चीखते चीखते पुकारते हुए कहेंगे कि कहां हो, हमें बचा लो। तब तक वो रैप्चर उनका हो चुका होगा और वो उठा लिए होंगे। दोस्तों, आज के समय में जो लोग आपको आगाह कर रहे हैं, धन्य कहिए, प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि वो आगाह करने वाले लोग आपके सामने हैं, क्योंकि एक क्षण पे रैप्चर होगा, वो उठा लिए जाएंगे। फिर आपको आगाह करने के लिए, आपको चेतावनी देने के लिए और आपका हाथ खींचने के लिए लोग नहीं होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि ये वचन आपको अच्छा लगता है तो दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। आगे चलकर हम विशेष बात करेंगे कि एक व्यक्ति, दो लोग होंगे खेत में, एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा। इसके विषय में विशेष चर्चा करेंगे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।